अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम प्री स्कूल की काउंसलिंग का ये वीडियो है, जिसके अंदर हम नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी एडमिशन्स के जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स के लिए ये खास वीडियो है कि हमारा करिकुलम क्या है, उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। ये आपका एडमिशन किट है, जैसे ही आप एडमिशन लेते हो हमारे स्कूल में, सो ये आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी का करिकुलम है, उसी के साथ में फी स्ट्रक्चर है, उसके बाद में सैम्पल टिफिन मेन्यू है और एडमिशन फॉर्म्स है दो, एक मेन एडमिशन फॉर्म, एक अंडरटेकिंग फॉर्म और प्रोस्पेक्टस है। सो दिस इज योर बेसिक एडमिशन किट। लेट्स स्टार्ट विद नर्सरी। अगर आपका बच्चा फॉर एग्जांपल अगर ये 26-27 का एकेडमिक ईयर है, तो अगर आपका बच्चा बॉर्न है फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ऑफ 2023, तो वो एलिजिबल है नर्सरी के एडमिशन के लिए। सो 23, 24, 25, 26, 3 साल का बच्चा, सो एलिजिबल है नर्सरी के लिए। अगर 4 साल का है सो एलिजिबल फॉर जूनियर केजी, और अगर 5 साल का है तो ही और शी इज एलिजिबल फॉर सीनियर केजी। सो लेट्स स्टार्ट विद नर्सरी फर्स्ट। हमारा जो एकेडमिक्स है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। वन इज दी एकेडमिक पार्ट, जहाँ पर आपके इंग्लिश, मैथ्स, जीके ये सब्जेक्ट होते हैं। फिर इस्लामियात, जिसके अंदर सूरा दुआ, तजवीद, अरबिक वोकैबुलरी एंड इस्लामिक स्टडीज, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स है, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ है, प्ले टाइम है, ऑडियो विजुअल है और डिफरेंट चीज़ें होती है। सो बेसिकली एक बच्चा जो नर्सरी का होता है वो तीनों सब्जेक्ट्स, तीनों डायमेंशन से पढ़ता है। लेट्स स्टार्ट विद एकेडमिक्स। उसके अंदर इंग्लिश है। सो इंग्लिश के अंदर नर्सरी लेवल के ऊपर बच्चे जो है वो A to Z, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन टिल राइटिंग ऑफ A to Z बच्चा कवर करेगा। यानी वो उसके साथ में उसकी वोकैबुलरी भी, उसका रिकग्निशन भी, और फिर उसके साथ में उसका फोनिक्स भी, जैसे A सेज आ, B सेज ब। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चे जो है वो ये सब चीज़ें इंग्लिश के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट हो गया मैथ, जिसको हम लोग नंबर वर्क बोलते हैं। सो नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 बच्चे कवर करेंगे। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नंबर्स टिल दी एंड टिल 20 बच्चा लिखने के लिए इंशाल्लाह सीख जाएगा। सो इंग्लिश के अंदर A to Z इंशाल्लाह लास्ट टर्म तक सीखेगा, और मैथ्स के अंदर नंबर्स 1 to 20 सीख जाएगा। उसके साथ में उसकी काउंटिंग, उसके कॉन्सेप्ट, शेप्स बच्चा वो लेवल का इंशाल्लाह कवर करेगा। थर्ड सब्जेक्ट इज जीके। ठीक है, सो जीके के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम कलरिंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अबाउट माई सेल्फ, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ में और मैचिंग और ये सब कॉन्सेप्ट्स के साथ में बच्चों को सिखाई जाती है। सो ये रहा एकेडमिक्स। सेकेंड पार्ट इज इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज का जितना भी करिकुलम है वो हमने अल मोमिना का अडॉप्ट किया है। एक्चुअली वी आर अ फ्रेंचाइजी ऑफ अल मोमिना स्कूल्स, वो हिसाब से एकेडमिक्स भी हम उनका फॉलो करते हैं, बट एकेडमिक्स में सिर्फ उनके नाम होते हैं बुक्स के, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। और अरबिक के अंदर पूरी की पूरी उनकी बुक्स फॉलो होती है। फर्स्ट सब्जेक्ट इज सूरा अन-नूह, जो उनकी एक मिसबालिन बुक है। इसमें से नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी के लिए दिस बुक इज देयर, जहाँ पे बच्चे जो है बेसिक सूरतें, अगर नर्सरी है तो नर्सरी में बच्चे जो है सूरह फातिहा, सूरह कौसर, सूरह असर, सूरह नस्र, ये 4 सूरतें विद देयर इंग्लिश ट्रांसलेशन ये सूरा में पढ़ते हैं। दुआ के अंदर रोजमर्रा की जो दुआ है, सोने की, उठने की, खाने की, वॉशरूम जाने की, छींकने की, ये सब बेसिक दुआएं होती है विद ट्रांसलेशन। अल्लाह के 5 नाम होते हैं। तो ये हो गया उनका सूरा एन दुआ। साथ ही साथ में ये बुक के अंदर एवी, अरबिक वोकैबुलरी एक सब्जेक्ट है, जो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे हम जैसे बच्चे ने जीके के अंदर अल्फाबेट्स पढ़ा, तो इस तरीके से यहाँ पर वो अलिफ से या की वोकैबुलरी पढ़ेगा, जैसे अलिफ फॉर अल्लाह, बा से बसलून। सो इस तरीके से बच्चा वोकैबुलरी डेवलप करता है। आगे जाके इंशाल्लाह ये कुरान की वोकैबुलरी में उसको हेल्प करेगी। जो भी वर्ड्स इसमें लिए गए हैं वो सब कुरान के ही वर्ड्स है वोकैबुलरी के। द थर्ड सब्जेक्ट इज कायदा। सो कायदा के अंदर नर्सरी लेवल पे बच्चे सिर्फ अलिफ से लेके या तक सीखते हैं, उनकी वर्कशीट्स के थ्रू और कलरिंग के थ्रू। वर्ड्स वही होते हैं, जैसे अलिफ फॉर अल्लाह है, बा फॉर बसलून है, वही उनका अलिफ से या तक रहेगा। और उनको वर्कशीट्स में बच्चे को रिकग्निशन कराया जाता है कि अलिफ कौन सा है। अगर उसको दिखाएंगे फ्लैश कार्ड तो उसको समझ में आएगा ये अलिफ है, बा है, अलिफ टू या बच्चा कायदा में कवर करेगा। तो जूनियर केजी ऑनवर्ड्स ये कायदा भी बुक स्टार्ट होती है, बट नर्सरी के लेवल के ऊपर दिस बुक इज देयर, जो कायदे में पढ़ाई जाती है, जिसको बोला जाता है मिफ्ताहुल लुगतल अरबिया। इसके अंदर वो अल्फाबेट्स है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज में A to Z, जिसे बच्चे ने इंग्लिश में पढ़ा A to Z, अब यहाँ पर एक डिफरेंट वोकैबुलरी उसको दी जाएगी। जैसे A इज फॉर अल्लाह, ठीक है, बा इज फॉर बिस्मिल्लाह, ठीक है। सो ABCD, C इज फॉर केव हिरा। लेकिन इस्लामिक स्टडीज के अंदर इस तरीके से बच्चों को ये ओरल होगा, इसमें कोई रिटर्न वर्क नहीं होगा टिल द टाइम चाइल्ड फिनिशेस हिज सीनियर केजी। नर्सरी, जूनियर, सीनियर के अंदर इस्लामिक स्टडीज में सिर्फ ओरल वर्क किया जाता है। So this is about Islamic studies in nursery. The last part in nursery is extracurricular. So extracurricular से बच्चों को हर दिन पे एक पीरियड होता है, मोटिवेशन होना चाहिए स्कूल में आने के लिए कुछ। So academics और इस्लामिक के साथ में एक पीरियड उनका
एक्स्ट्रा करिकुलर्स का होता है। तो एक दिन आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, एक दिन ऑडियो विजुअल हो गया, एक दिन उनका गेम्स पीरियड हो गया। सो गेम्स में भी हम लोग कभी उनको इधर ही स्कूल में ही अंदर ही टॉयज देते हैं क्लासरूम में, कभी उनको नीचे प्ले एरिया में लेके आते हैं जहाँ पे स्लाइड्स है, स्विंग है और वो सब चीज़ें, रॉकर है, वो सब चीज़ें बच्चे वहाँ पे नीचे खेलते हैं। सो ये एक बच्चे का जो है 1 डे इज डिवाइडेड दिस वे, ठीक है, जिसमें एकेडमिक्स भी आता है, इस्लामियात भी आता है और एक्स्ट्रा करिकुलर भी आता है। मकसद यही है कि बच्चे हमारे दुनिया में भी बेस्ट ले और आखिरत में बेस्ट ले और जहन्नम की आग से वो बच जाए और हर एक बच्चे के अंदर एकेडमिक, इस्लामिक एंड मॉरल एक्सीलेंस आए। लेट्स मूव ऑन टू जूनियर केजी। सो 4 साल का, यानी अगर इफ दिस इज 26-27, सो आपका बच्चा अगर 22 में बॉर्न हुआ है तो ही इज और शी इज एलिजिबल फॉर जूनियर केजी। अब जूनियर केजी में एक लेवल ऊपर होगा, सब्जेक्ट्स तो वही रहेंगे एकेडमिक्स के अंदर, इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके, ठीक है। अब जैसे बच्चे ने अगर A to Z किया है वहां पर नर्सरी में, सो अभी जूनियर केजी में आएगा तो कर्सिव राइटिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी। तो स्टार्टिंग कैपिटल हम लोग प्लेन में सिखाते हैं, बट स्मॉल अल्फाबेट्स कर्सिव में सिखाए जाते हैं। तो स्टार्टिंग विद स्मॉल अल्फाबेट्स कर्सिव, धीरे धीरे करके बच्चा 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, अगेन यहाँ पर जब पढ़ाया जाएगा सो उसकी रीडिंग भी साथ साथ में डेवलप होगी, बिकॉज वॉट एवर वी टीच इज बेस्ड ऑन फोनिक्स। तो फोनिक्स एक बुक भी चलती है साथ में, और जब भी टीचर भी उनकी इंग्लिश पढ़ाती है तो उनको फोनिक्स के साथ में ही पढ़ाती है। सो ए एन जो है बच्चों को ए एन नहीं बोलता है, ए से एन से एन से न, सो न एन, इस तरीके से बच्चों को जो है वो ब्रेकअप करके सिखाया जाता है 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स को। सिमिलरली मैथ्स के अंदर 1 to 10 पीछे 20 पीछे हो गया था, अब बच्चा जो है 1 to 100 कवर करता है जूनियर केजी के अंदर, और उसके साथ में उसका रिटर्न ऑब्वियसली, और नंबर्स अप टू 10, यानी ONE1 TWO2 अप टू 10 बच्चा कवर करता है मैथ्स के अंदर या नंबर वर्क के अंदर। थर्ड इज जीके, वही बुक्स जो है उनकी कॉन्सेप्ट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है, जीके के और एनवायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक्स जो है यहाँ पर आ जाती है बच्चे में। सो ये एकेडमिक्स हो गया। इस्लामियात में सूराज के अंदर और 6 सूराज ऐड होती है। अब क्योंकि बुक इज द सेम, जो नर्सरी में पढ़ाई जा रही है वही बुक जो है जूनियर केजी में कैरी ओवर होगी, बिकॉज बच्चा सूरह फातिहा नहीं भूल सकता है, ये छोटी छोटी सूरतें जो बच्चे रोज पढ़ते हैं वो तो नहीं भूल सकते हैं। तो जूनियर केजी के अंदर और 6 सूरज न्यू ऐड होगी, वो भी अम्मा पारे की लास्ट सूरत है, जैसे सूरह फील है, सूरह कुरैश है, सूरह नास है, फलक है। तो ये सूरतें बच्चों को ऐड अप होती है विद देयर ट्रांसलेशन। दुआओं के अंदर नमाज की दुआएं आती है और अल्लाह के नाम थोड़े से और ऐड अप हो जाते हैं। सूरह दुआ ये हो गया। अरबी वोकैबुलरी उसी तरीके से आगे बढ़ता है, और नया सब्जेक्ट जो उनको आता है अब तक जिनको वो बुक नहीं थी, तो कायदा नंबर 1 उनकी स्टार्ट हो जाती है जूनियर केजी में। दिस इज ग्रीन कलर कायदा नंबर 1, ठीक है। इसके अंदर अलिफ से या तो है जो उन्होंने नर्सरी में सीखे, बट उसके आगे 4 साइंस है। तो हमारे यहाँ पे बच्चे जो है वो जबर जेर पेश नहीं सीखते हैं, दे व्हाट दे लर्न इज फतहा, कसरा, दम्मा, बिकॉज ये अरबिक नेम्स है जो साइंस के हैं, वॉवल्स के हैं, इफ यू कॉल इन अरबिक। तो हम जो है उनको अरबिक के पैटर्न पे सिखाते हैं। सो हम बोलते भी हैं हमारे पेरेंट्स को, अगर आप अरबी किधर और मत लगाए, हमारे यहाँ पर है बच्चे को तो हमारे यहाँ पर ही उसको सिखाए, बिकॉज ये चीज़ें यूजुअली हमारे मकतब या मदरसों में नहीं सिखाई जाती है। सो फतहा, कसरा, दम्मा, ये 3 साइंस और सुकुन, ठीक है, ये 4 साइंस बच्चों कायदे में जूनियर केजी लेवल पे होती है। तो ये उसका थर्ड सब्जेक्ट हो गया। इस्लामिक स्टडीज के अंदर बेसिक सवाल जवाब होते हैं, हु इज योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, व्हाट इज योर होली बुक अल कुरान। तो सवाल जवाब में होता है बच्चों को, क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस बच्चों को इस तरीके से इस्लामिक स्टडीज कवर किया जाता है। सो आई होप आई एम क्लियर। सूरह दुआ इज देयर, ठीक है, एंड देन कायदा इज देयर फ्रॉम कायदा नंबर 1। इस्लामिक स्टडीज में सवाल जवाब होते हैं, और अरबिक वोकैबुलरी, यस आई मिस्ड वन पॉइंट व्हिच इज अरबिक राइटिंग। तो इसमें बच्चों को जूनियर केजी से अरबिक राइटिंग भी स्टार्ट होती है। यू कैन सी दिस बुक, ब्यूटीफुल बुक प्रिपेयर्ड बाय अल मोमिना अगेन, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को डिफरेंट अल्फाबेट्स है और जो वर्ड्स आए की वोकैबुलरी उन्होंने यहाँ पर ये लेवल के ऊपर अल्फाबेट्स कवर होते हैं, फिर आगे जाके वोकैबुलरी उनकी स्टार्ट होगी। दिस इज अरबिक राइटिंग बुक व्हिच इज देयर इन अरबिक वोकैबुलरी। सो दैट वाज जूनियर केजी, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर से सिमिलर होता है जैसे नर्सरी में है, एवरी डे 1 एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, कभी आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, कभी एवी हो गया, कभी इंडोर गेम, कभी आउटडोर गेम। फाइनली वी मूव ऑन टू सीनियर केजी। एक 6 साल का बच्चा, यानी इफ ही और शी इज बोर्न इन 2020, ठीक है, सो ही और शी इज एलिजिबल फॉर सीनियर केजी, ठीक है, सॉरी 5 साल का बच्चा 2021 का अगर बॉर्न है तो वो एलिजिबल होगा सीनियर केजी में। पार्ट्स तो वही होते हैं। एकेडमिक्स में एक नया सब्जेक्ट एडअप होता है, राइटिंग वर्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। हम यूजुअली डायरेक्ट एडमिशन सीनियर केजी में नहीं लेते, रीजन यही है बिकॉज हमारे यहाँ पे राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा है। आप ये कुछ सैंपल में एकेडमिक्स के आपको दिखा सकता हूँ। ये हमारी सीनियर केजी की ऑक्सफोर्ड की वर्कबुक है, जहाँ पे बच्चे जो है वो लॉट ऑफ राइटिंग करते हैं। ऐसी अप्रोक्सीमेटली 6 बुक्स बच्चे जो है वो राइटिंग करते हैं। सो दे हैव टू एटलीस्ट, अगर जूनियर केजी का बच्चा है तो उसको 3 लेटर वर्ड्स 2 लेटर वर्ड्स लिखने आने चाहिए, वो भी कर्सिव में, तभी बच्चा जो है ये बुक्स को कंप्लीट कर पाएगा। तो अब ये इंग्लिश के लिए 3 बुक्स है और ईवीएस एक नया सब्जेक्ट है,
ठीक है, जिससे आगे जाके जो साइंस बन जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज, उसकी 3 वर्क बुक्स होती है। सो अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स जहाँ पे रीडिंग बच्चों को सिखाई जाती है, ये वर्क बुक राइटिंग भी करनी होती है। सो इंग्लिश के एकेडमिक्स के अंदर इंग्लिश इज देयर, मैथ्स 100 तक हो गया था, अभी बच्चा ये साल यानी सीनियर केजी में 500 तक कवर करेगा इंशाल्लाह। और बेसिक एडिशन, सिंगल डिजिट एडिशन, सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्शन, वो भी उसको होता है। क्लॉक का कॉन्सेप्ट, मनी का कॉन्सेप्ट, बेसिक्स बच्चों को यहाँ पर कवर कराए जाते हैं मैथ्स के अंदर। ईवीएस इज जीके बुक, बेसिकली जीके और ईवीएस का कंटेंट एग्जैक्टली सिमिलर है, बस थोड़ा सा ईवीएस के अंदर राइटिंग वर्क ज्यादा बच्चों को कराया जाता है। ठीक है, सो ये 4 सब्जेक्ट एकेडमिक्स के हो गए, इंग्लिश, नंबर वर्क, ईवीएस एंड जीके। तो सीनियर केजी में अभी अरेबिक सिलेबस जहां तक है, सब्जेक्ट्स वही है, सूरा दुआ इज देयर, कायदा इज देयर, इस्लामिक स्टडीज एंड अरेबिक राइटिंग या वोकैबुलरी। सो ये 4 सब्जेक्ट्स उनके सेम जैसे नर्सरी में थे, जैसे जूनियर केजी में थे, वैसे ही सीनियर केजी में होते हैं, बस लेवल थोड़ा सा अप होता है। तो अब उनको बच्चों को 10 सूरतें याद है, 4 जूनियर के 4 नर्सरी की, 6 जूनियर केजी की, अब उससे आगे और 6 सूरतें बच्चे याद करेंगे। सीनियर केजी के अंदर इनकी सूरतें हैं सूरह इंशिरा, सूरह तीन, सूरह कद्र, सूरह तकासुर, ये 5 सूरतें, सूरह काफिर थोड़ी सी बड़ी है लेंथ के अंदर और उनके टर्म्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, सो हर एवरी ईयर दे हैव 3 एग्जाम्स, तो 3 एग्जाम्स में इनका सिलेबस डिवाइडेड होता है। ठीक है, अल्लाह के नाम यहाँ पर 20 हो जाते हैं और दुआओं के अंदर अजान होती है, इकामा होती है, तशहुद होता है, दरूद इब्राहिम होता है। सो जो बड़ी बड़ी दुआएं हैं वो सब नमाज की बेसिकली दुआएं इसके अंदर यहाँ पर आ जाती है। हदीसें भी स्टार्ट होती है। सो न्यू एडिशन इन सीनियर केजी इन सूरह दुआ इज ये छोटी छोटी अल्लाह के नबी की हदीसें, जैसे अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, यानी मुस्लिम सा ब्रदर वन अदर, ऐसी 1 लाइनर्स हदीसें बच्चों को 6 हदीसें ओवर द ईयर बच्चों को सिखाई जाती है। दैट इज इन सूरह एंड दुआ। ठीक है, द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कायदा। जैसे जूनियर केजी में बच्चे कायदा नंबर 1 हो गया था, तो सीनियर केजी में ही स्टार्ट्स विद कायदा नंबर 2। कायदा नंबर 2 में ऑल द रिमेनिंग वॉवल्स, जैसे हमने जब जूनियर केजी देखा था वहां पर सिर्फ 3 और 4 साइंस थी, फत्ता, कसरा, दम्मा और सुकून। यहाँ पर उसको लेके उसका रिवीजन करा के फिर आएगी साइंस, जैसे मद्दा है, सिलात है, तनवीन है, लीन है, वो सब साइंस बच्चों को कवर की जाती है। यानी एंड तक का जितने भी हरकत जिसको बोलते हैं हम अरबिक के अंदर, या वॉवल्स बोले इंग्लिश के अंदर, सब वॉवल्स बच्चों के कवर हो जाते हैं एंड ऑफ द ईयर तक का सीनियर केजी के। तो सीनियर केजी में बच्चा जो है अगर कोई नूराना कायदा को रेफर कर रहा है तो जितनी उसकी तख्तियां हैं जो पढ़ने वाली वो सब हो जाती है, रूल्स बच जाते हैं जो आगे जाके आगे क्लास में इंशाल्लाह आएंगे। सो कायदा 1 एंड कायदा 2 इज डन इन सीनियर केजी। नेक्स्ट इज इस्लामिक स्टडीज। अगेन इस्लामिक स्टडीज वो क्वेश्चन आंसर पैटर्न में ही चलता है, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है उसके लिए, सवाल जवाब होते हैं बस थोड़े से ज्यादा, व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, और वो सब क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को आंसर्स याद करने होते हैं। साथ ही साथ कुछ साइंस होती है, उनके भी बच्चों को नाम याद करने होते हैं। जैसे बच्चों ने कायदा में सीखे कि सिलात उसकी स्पेलिंग क्या है, ठीक है, फतहा स्पेलिंग क्या है, तो वो बच्चों की स्पेलिंग्स भी इसमें आता है। फाइनली 4th सब्जेक्ट इज अरबिक वोकैबुलरी व्हिच इज अरबिक राइटिंग, इज डन फ्रॉम अरबिक राइटिंग बुक ऑफ सीनियर केजी, जहाँ पे ये जो वोकैबुलरी है अगेन अलिफ टू या बच्चा लिखेगा और फिर 3 लेटर वर्ड्स जो उसने वोकैबुलरी में ऑलरेडी पढ़ रहा है वही वर्ड्स वो यहाँ पर लिखेगा भी। ये राइटिंग प्रैक्टिस है, इसका एक रीजन है कि व्हाई डू वी डू अरबिक राइटिंग। 3rd स्टैंडर्ड में बच्चों के सब्जेक्ट आएगा वर्ड टू वर्ड कुरान, जहाँ पे बच्चे जो है हर एक कुरान के वर्ड का मीनिंग जो है याद करेंगे। सो अगर बच्चे उसको लिख पाएंगे तो दे विल बी इट विल हेल्प देम इन मेमोराइजेशन। सो इसलिए बच्चों को राइटिंग कराई जाती है। तो हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जब 3rd में पहुंचते हैं सो एटलीस्ट दे आर एबल टू राइट, आई डोंट से सेंटेंसेस बट वर्ड्स, लेटर वर्ड्स बच्चे लिख पाते हैं, जैसे बिस्मी है, ठीक है ना, ईबिली है, खोलिका है। सो ऐसे वर्ड्स बच्चे खुद से दे स्टार्ट राइटिंग। तो उस तरीके से उसके लिए ये कर्सिव राइटिंग बुक, ज्यादा इसमें कंटेंट नहीं होता है, एक पीरियड में टीचर जो है वो एक पेज उनका कंप्लीट करवाती है। सो दैट वाज अबाउट अरबिक। एक्स्ट्रा करिकुलर्स थोड़े से हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर्स कम कर देते हैं जैसे बच्चा सीनियर केजी में पहुंचता है, बिकॉज राइटिंग में थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो नाउ इन अ वीक दे हैव 3 एक्स्ट्रा करिकुलर पीरियड्स, जैसे एक गेम्स हो जाएगा उनका, एक एवी हो जाएगा और इस तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट होगा। सो ये 3 एक्स्ट्रा करिकुलर्स होंगे। सो दिस वाज अबाउट द एकेडमिक्स ऑफ नर्सरी, जूनियर एंड सीनियर। विजन एंड मिशन इज द सेम कि हमारे बच्चों को दुनिया के अंदर भी बेस्ट चीज़ें जो है अवेलेबल मार्केट में वो मिल जाए, और अरबिक या इस्लामियात के अंदर भी वो एटलीस्ट नॉलेज बच्चों तक पहुंच जाए जो अवेलेबल है हमारे पास बेस्ट, ठीक है, और बच्चे जहन्नम के अजाब से बच जाए। सो नाउ वी हैव डन विद नर्सरी, जूनियर केजी एंड सीनियर केजी। सब में एक चीज़ कॉमन है कि अगर इंशाल्लाह व्हेन यू टेक एडमिशन आपके बच्चे हमारे पास आते हैं, सो मदर्स को एवरी मंथ 4th सैटरडे हमसे मिलने आना है। तो साल भर के अंदर हमारी 10 to 11 मदर्स मीट होती है। ये वो मौका है बिकॉज यूजुअली पेरेंट्स जो है वो टीचर से नहीं मिल पाते, सो मंथली वंस हमारे टीचर्स के नंबर्स भी शेयर नहीं होते पेरेंट्स से, तो वही रीजन की वजह से मंथली वंस 4th सैटरडे यूजुअली होता है, कभी कभी 5th सैटरडे भी होता है, विल गेट द शेड्यूल, और वो शेड्यूल्स के हिसाब से
अम्मी को जो है टीचर से, क्लास टीचर से मिलने के लिए आना है और फिर अपडेट्स वो ले सकते हैं, उनकी वर्कशीट बच्चों की देख सकते हैं। और नर्सरी जूनियर सीनियर केजी के लेवल के अंदर बुक्स भी हम घर पे नहीं भेजते, सब बुक्स बच्चों की स्कूल में ही होती है ताकि उनका बर्डन कम हो। सो वो चीज़ के लिए एक मदर्स मीट में आना ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है एवरी मंथ का, जो हर एक मदर को जो है अटेंड करना है। मदर, या अगर मदर अवेलेबल नहीं है फॉर सम रीजन, फॉर सम इमरजेंसी, तो फादर्स भी अटेंड कर सकते हैं, बट यस दे विल बी अटेंडेड इन दी ऑफिस टू मी और टू एनी अदर सर। ठीक है, तो उनको बेसिक अपडेट्स बच्चों की अपने बारे में मिल जाएगी, रिजल्ट कलेक्शन है वो सब चीज़ें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज फीस स्ट्रक्चर। सो फीस स्ट्रक्चर में हमारे एडमिशन फीस होती है, ट्यूशन फीस होती है, टर्म फीस होती है, बुक्स एंड यूनिफॉर्म होते हैं, और देन या बैग है, बैग का फीस होता है। टाइमिंग्स आर दो पार्ट्स में टाइमिंग्स है, यानी आप बच्चे का एडमिशन फर्स्ट शिफ्ट में भी करा सकते हैं या सेकंड शिफ्ट में भी करा सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग है 7:30 to 12:30 और सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग है 12:30 to 5:30। ठीक है, इसमें बच्चों का जो है पीरियड्स भी होते हैं, थोड़ा सा बच्चे आराम भी करते हैं बिकॉज ये छोटे बच्चे हैं, तो 5 आवर्स के लिए हम लोग उनको 4.5 आवर्स की क्लास रखते हैं, और फिर हाफ एन आवर्स का उनका थोड़ा सा ब्रेक टाइम भी होता है। बच्चे चप्पल वगैरह पहनने को भी टाइम लगाते हैं बिकॉज यूजुअली हमारे बच्चों की चप्पलें वगैरह नीचे होती है, बच्चों की क्लासेस ऊपर है, सो वो उनका ऊपर नीचे का टाइम वो सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उतना टाइम उनको दिया जाता है, दे आर देयर विद अस। ठीक है, सो ये फीस स्ट्रक्चर के और टाइमिंग्स के बारे में था, और डिटेल्स यू विल गेट इट टू आवर एडमिशन काउंसलर इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट इज द एडमिशन फॉर्म इस किट के अंदर। सो ये एडमिशन फॉर्म आपको फिल करना है एज पर द बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट में जो स्पेलिंग है बच्चे की वही स्पेलिंग यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, उसका नेटिव प्लेस और ये सब है। ठीक है, आपका करंट एड्रेस विल बी योर प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों आपको मेंशन करना है। प्रेजेंट परमानेंट वुड बी एज पर योर आधार कार्ड, एंड प्रेजेंट जहाँ पर आप रह रहे हो, ताकि वैन वाले को हम ये कॉन्टैक्ट दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट आपका मोबाइल नंबर, जिसके ऊपर आपके फीस के कॉलिंग अगर हमको करनी है या कुछ और डिटेल्स हमको शेयर करनी है, तो ये आपके मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप पे हो तो बेटर है। लास्ट स्कूल अटेंडेड, अगर बच्चा डायरेक्ट जूनियर में आ रहा है, सीनियर में आ रहा है, तो ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। पीछे वाले पेज पे फादर की क्वालिफिकेशन डिटेल्स और उनके ऑक्यूपेशन की डिटेल्स है, और मदर की क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन डिटेल्स है। ठीक है, सिमिलरली अपना मंथली इनकम आपको मेंशन करना है। मदर का नंबर देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कभी अगर टीचर को कॉल करना होता है स्पेसिफिकली मदर्स मीट के लिए, या बच्ची को इमरजेंसी है, तो हम ये फॉर्म को या डेटा शीट जो आपकी रहती है डायरी में उसको रेफर करते हैं, जहाँ पे मम्मी का नंबर होना भी ज़रूरी है बिकॉज यूजुअली पेरेंट्स जो है फीस के लिए अब्बा का नंबर देते हैं। सो बच्चे की इसके लिए अपडेट के लिए मदर का नंबर यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन है कौन से करने पड़ेंगे। सो प्री स्कूल एडमिशन के लिए यू विल रिक्वायर द ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। यस, ओरिजिनल बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है बिकॉज आजकल तो बहुत सारे बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। सो वन ओरिजिनल विद पी विल बी विद अस। ठीक है, और एलसी की जरूरत नहीं है प्री स्कूल एडमिशंस के लिए। तो उसके बाद में कलर कॉपी ऑफ आधार कार्ड, अगर आपने बनाया है बच्चे का आधार कार्ड, अगर नहीं बनाया है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सीनियर केजी तक का बच्चे का आधार कार्ड बन जाए। ठीक है, कॉपी ऑफ प्रीवियस मार्कशीट, अगर बच्चा जूनियर केजी या सीनियर केजी में एडमिशन ले रहा है तो उसके पिछले साल की मार्कशीट जो होगी, जो भी प्री स्कूल की इसकी, उसकी कॉपी आपको सबमिट करनी है। फादर एंड मदर के आधार कार्ड की कलर कॉपीज आपको सबमिट करनी है। एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो एक फोटोग्राफ यहाँ पर स्टिक करेंगे और 3 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपको सबमिट करने हैं, और यहाँ पे फॉर्म पे सिग्नेचर्स ऑफ मदर एंड फादर। सिमिलरली एक अंडरटेकिंग फॉर्म है ये, जहाँ पे बच्चे का नाम, उसके क्लास, उसका डिवीजन। सो डिवीजन इज, अगर मॉर्निंग में बच्चा आ रहा है तो इट इज ए डिवीजन फॉर अस, एंड अगर आफ्टरनून में आ रहा है सो इट इज बी फॉर नाउ। ठीक है, यहाँ पर बच्चे का फादर मदर की सिग्नेचर्स है। ठीक है, ये बेसिकली ये है फॉर्म कि आपने प्रोस्पेक्टस को हमारे पढ़ लिया है, जिसके अंदर वाई शुड वी सेंड आवर चाइल्ड टू एन इस्लामिक स्कूल, उसमें स्टार्ट उससे होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि हम भी समझे, आपको भी समझाए कि हमको बच्चों को क्यों भेजना चाहिए इस्लामिक स्कूल के अंदर। फिर उसके बाद में स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि हमारी सोच क्या है, हमारा विजन क्या है, जो मैंने शॉर्ट में आपको बताया। ठीक है, हमारा एम क्या कराना चाहते हैं बच्चों से, हमारा करिकुलम क्या है। अभी मैंने आपको सिर्फ प्री स्कूल का करिकुलम या एक सर्टन करिकुलम मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट पूरे स्कूल कैसे चलेगा, आगे फर्स्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, थर्ड में कौन से आएंगे, फिफ्थ में कौन से आएंगे, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। इस्लामिक स्टडीज में कौन सा आएगा, स्कूल गाइडलाइंस कि हम बच्चों को कब उसको रुकाएंगे, कब हम उसको डिटेन कर सकते हैं, कब हम उसको, क्या रूल्स है, बैग कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए। सो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पेरेंट्स है और स्टूडेंट्स है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और एक लास्ट पेज है जहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स का एक सिनॉप्सिस है। ठीक है, जहाँ पर हम कौन से इवेंट्स कंडक्ट करते हैं वो है। इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, सो आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो ओनली। ठीक है, जहाँ पर हम 6 कॉम्पिटिशंस, 5 एक्टिविटी डेज, 4 फील्ड ट्रिप्स, 2 फेस्टिवल्स और 3 एनुअल इवेंट्स फुल ईयर के अंदर हम कंडक्ट करते हैं, ऑल अटैच टू द करिकुलम। यानी हमारे कॉम्पिटिशन्स भी अगर होते हैं तो किरत होता है, जहाँ पर बच्चे की जो सूरा रहेगी वही कॉम्पिटिशन में रहेगी। राइम होता है, जो राइम उसके करिकुलम में है वही उसमें होगी। सो यू डोंट हैव टू सेपरेटली प्रिपेयर, या आपका जो प्रिपरेशन आपने
किरत के लिए और राइम के लिए वही उसको एग्जाम में भी इंशाल्लाह काम आ जाएगा। ड्राइंग कंपटीशन ऑब्वियसली ये इसके लिए कोई ये नहीं लगता है करिकुलम और ये नहीं लगता। क्विज कंपटीशन अगेन फ्रॉम द सिलेबस, जो बच्चों ने पढ़ा है वही सिलेबस सब मिक्स करके क्विज उनको होगा, उसका कंपटीशन होगा। हैंड राइटिंग इज देयर एंड एलोक्यूशन इज देयर। एलोक्यूशन की टॉपिक दी जाएगी एंड देन दे हैव टू प्रेजेंट देयर स्पीच। सो ये डिफरेंट कॉम्पिटिशन ओवर द ईयर होते हैं जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड। और हमारा एक मोटिवेशन भी है कि बच्चा अगर हमारी स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो हम उसको अपनी तरफ से इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ बोनस, एक मोटिवेशन होता है कि मैं क्यों इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड आऊं, तो इंटर स्कूल में हम उसको प्रेजेंट करेंगे। सो एवरी चाइल्ड हैज टू पार्टिसिपेट, यानी हर एक बच्चे को हमारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है स्कूल की। ठीक है, उसमें से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको हम जो है इंटर स्कूल, यानी हम लेके जाते हैं बच्चों को नेरुल में और दूसरी जगह पे जहाँ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जहाँ होते हैं, एटलीस्ट किरत के लिए, एलोक्यूशन के लिए और ड्राइंग के लिए। सो ये बच्चे जो है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको हम अपनी तरफ से अपनी रजिस्ट्रेशन फीस पे करके, या ट्रांसपोर्टेशन दे हैव टू मैनेज, बट या रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है स्कूल की तरफ से इनको दी जाती है। इसके अलावा बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी इंटीमेशंस वगैरह ग्रुप में आते हैं, बट दैट इज देन यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। उसका रजिस्ट्रेशन फीस, उसका ट्रांसपोर्टेशन आपको खुद से करना रहेगा। ठीक है, इंटर स्कूल के लिए। सो एक्टिविटी डेज आर विदाउट कॉम्पिटिशन स्पिरिट। इसके अंदर जो है एजुकेशनल होता है, कलर वीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल डे है, टॉय डे है, हेल्दी फूड डे है, कम्युनिटी हेल्पर्स डे है। सो ये सब उनकी जीके की और साइंस की, ईवीएस की टॉपिक्स के ऊपर ये डेज मनाए जाते हैं साल भर में। ठीक है, इसमें कभी कभी वीक्स भी होते हैं, जैसे जिलिज्जा आ गया, जिलिज्जा का एक वीक होता है, तो उसमें हज का कलरिंग होगा उनको, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे जो हज के होते हैं, उसी कलरिंग उनको बच्चों को कराई जाएगी और इंपॉर्टेंस बताया जाएगा हज क्या होता है। ठीक है, बच्चों के लेवल के ऊपर। दैट वाज एक्टिविटी डेज, ऐसे 5 साल में होते हैं। और फिर फील्ड ट्रिप्स होती है। सो दिस इज सम हाईलाइट, यानी ये सब जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो मैं ये पेज आपको इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर्स का, इसका कोई भी सेपरेट चार्ज नहीं होता, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर फीस। ठीक है, सो वी यूजुअली डोंट चार्ज एनीथिंग सेपरेटली फॉर दीज इवेंट जो यहाँ पर मेंशन्ड है। फील्ड ट्रिप्स बच्चों को साल भर में 4 होगी, जो यूजुअली हम लोग प्री स्कूल में कराते हैं। एक पोस्ट ऑफिस विजिट होती है हमारे करीब में ही, न्यू पनवेल का पोस्ट ऑफिस है, जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को ईद कार्ड पोस्ट करते हैं जो उन्होंने कलर किया है। फिर मस्जिद है, सो मस्जिद विजिट एक होती है। फिर उसके बाद में एक और फायर स्टेशन विजिट है क्लोज बाय न्यू पनवेल में फायर स्टेशन है। सो ऐसी 3 ये इनकी एजुकेशनल होगी, और एक पिकनिक होती है। तो यूजुअली हम प्री स्कूल के बच्चों को नेरुल में वंडर पार्क में लेके जाते हैं। सो दैट इज आवर प्लेस फॉर पिकनिक एंड दिस थिंग। सो 4 फील्ड ट्रिप्स हो गई, साथ ही साथ एनुअल इवेंट्स होते हैं। सो ईयरली वंस बच्चे का हेल्थ चेकअप होगा हमारी तरफ से। सो डॉक्टर्स आएंगे, डिफरेंट जनरल है, डेंटल है, और ये सब डॉक्टर्स आएंगे, और बच्चे का, हमारे बच्चों का, और भी दूसरे कम्युनिटी के बच्चे आ सकते हैं, बट स्पेसिफिकली हमारे बच्चों के लिए होता है, उनका हेल्थ चेकअप होगा। सो ईयरली वंस या एनुअल मेडिकल कैंप जिसको हम लोग बोलते हैं, वीकली वीक स्पोर्ट्स डे, यानी सॉरी स्पोर्ट्स वीक। सो एक पूरे वीक का इनका स्पोर्ट्स इवेंट होता है। तो जहाँ पर बच्चे जो है वो डिफरेंट रेसेस होती है बच्चों के हिसाब से, वो रेस बच्चे कंडक्ट करते हैं। और एक और एनुअल इवेंट होता है जिसको हम लोग 3 ईयरली करते हैं, जिसको हम एक साल कभी एग्जीबिशन करते हैं, कभी हम फेयर करते हैं, और कभी एनुअल डे करते हैं। सो हमारी स्कूल में एवरी ईयर एनुअल डे नहीं होता है, एनुअल डे हमारा वंस इन 3 ईयर्स होता है, बट उसके अलावा कोई एक एनुअल इवेंट होता ही है। सो दीज आर द 3 एनुअल इवेंट्स। फेस्टिवल्स के अंदर ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है। सो दीज वर एक्स्ट्रा करिकुलर्स व्हिच इज मेंशन्ड इन द prospectus. This was all about our admission kit. Okay, any queries, any questions you have, our counselor is there to deal with them. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.